आगे बढ़ेंगे। हुजूमी तशद्दुद का ताजा मामला यूपी के चंदौली का है, जहां 4 शरपसंदों ने एक नौजवान को जय श्री राम नहीं कहने पर आग के हवाले कर दिया। 70% जली हालत में नौजवान को बनारस के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि नौजवान अली उसुब बैतुल-खला के लिए घर से बाहर गया, तभी सुनील नामी शख्स और उसके साथियों ने उसको पकड़ लिया और जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर किया। मैं डॉक्टर वीएन श्रीवास्तव, प्रमुख अधीक्षक मंडलीय अस्पताल वाराणसी बोल रहा हूँ। सैयद राजा वाला केस कल बीएचयू से रेफर करके आ गया। वो बर्न है, 70% बर्न है। उसकी माँ इस समय थी, माँ से बातचीत हुई और फिर उसमें जो है बीएचयू में प्रोफेसर माथुर से भी बात हुई, जो उसके आईएमएस के हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट। तो उन्होंने कहा जैसे हमारे यहाँ खाली होगा मरीज को वहाँ शिफ्ट करा देंगे। अब बाकी उसको फ्लेम बर्न है, जला हुआ है। अब चाहे जिस वजह से हो, ये तो आगे जांच का विषय है, इसमें पुलिस द्वारा जांच। आरएसएस की नजर में मॉब लिंचिंग जुर्म नहीं है, बल्कि हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश है। ये बात आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने कही है। वृंदावन में अखिल भारतीय सामाजिक सद्भाव समिति के इफ्तिताह के मौके पर मोहन भागवत ने कहा कि मुल्क में इस वक्त भीड़ के तशद्दुद के जरिए हिंदू मजहब और कल्चर को बदनाम करने की गहरी साजिश हो रही है। वृंदावन में अखिल भारतीय सामाजिक सद्भाव समिति के प्रोग्राम में आईन की दफा 370 पर भी तबादले ख्याल किया गया। दफा 370 आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने इस ताल्लुक से कहा कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, इसलिए वहां से दफा 370 जैसे कवानीन को खत्म होना चाहिए। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में गुज़िश्ता 2 दिनों से मुसलसल बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों के दौरान बारिश की पेशन गोई की है। जयशंकर भोपालपल्ली के वेंकटपुर में सबसे ज्यादा 12 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह कुत्तागुड़म, निर्मल, आदिलाबाद, निजामाबाद, वरंगल व दिगर अजला में गुज़िश्ता 3 दिनों से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जुनूब मगरबी मानसून सरगर्म हो गया है। एसटी जुमराबंदी का मुतालबा करते हुए मादेगा रिजर्वेशन पुराटा समिति ने आज आंध्र प्रदेश में चलो असेंबली की कॉल दी है। कॉल के पेश नजर असेंबली और उसके करीबी इलाकों में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। आंध्र प्रदेश असेंबली का बजट सेशन जारी है। एमआरपीएस कारकुन असेंबली का घेराव करने की कोशिश में भी हैं। असेंबली के अतराफ चौकसी बढ़ा दी गई है। असेंबली और उसके करीबी इलाकों में आम आदमी का दाखिला ममनू है। बुनाल जुलूस के मौके पर हैदराबाद के नलाकुंटा इलाके में सब इंस्पेक्टर को गले लगाने और बोसा लेने वाले नौजवान को हिरासत में लिया गया। नलाकुंटा पुलिस इस शख्स के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज कर चुकी है। 28 साला भानु ने हालत नशे में सब इंस्पेक्टर का बोसा लिया। इंस्पेक्टर की जानिब से सरजनिश के बावजूद भानु जुलूस में रक्स करता रहा। भानु पर बदतमीजी करने और अहलकार को ड्यूटी की अंजामदही से रोकने का इल्जाम है।